जय हिंद। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इत उत्तराखंड के हल्द्वानी जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वहां के बारे में एक फैसला सुनाया है। और उस फैसले के बाद जो है आम आदमी जो है या जो लोग हैं उनका मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या अब जो भी निर्णय देने वाली है, जो भी फैसला सुनाने वाली है, क्या अब मानवता आधार पर सुनाने वाली है या जो हमारे संविधान में कानून बना है उस आधार पे फैसला जो है आने वाला है। अब इसलिए जो है ये न्यूज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बहरहाल मैं इसमें जो है आपको डिटेल से बताते हुए चलता हूँ। ये मामला है हल्द्वानी रेलवे जमीन। ये लोग भी इंसान है। अतिक्रमण करने वालों के पुनर्वास पे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या था, मतलब सुप्रीम कोर्ट का मानना ये है कि जो लोग भी वहां पे रह रहे हैं, हल्द्वानी रेलवे की जो जमीन है, प्लेटफॉर्म की जो जमीन है, वहां पे जो लोग रह रहे हैं, वहां पे रह रहे लोग जो है वो भी आदमी है, वो भी मानव है। और इसलिए जो है उनके लिए पुनर्वास का पहले व्यवस्था करो, उसके बाद जो है आप जो है बुलडोजर वहां चलाना, आप जो वहां से अतिक्रमण जो है हटाना। अब इसमें क्या क्या बातें हुई, सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी को हल्द्वानी रेलवे जमीन पर कब्जा करने वाले 50,000 लोगों के पुनर्वास के लिए केंद्र और रेलवे अधिकारियों से मिलने को कहा है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ केंद्र सरकार की अर्जी पर सुनवाई कर रही है। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर काफी समय से अवैध कब्जे की शिकायतें आ रही हैं। इसी में आगे बढ़ने पर जब है तो यहाँ पे उत्तराखंड के हल्द्वानी रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में सुनवाई बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोग भी इंसान है। अगर अब इंसानियत के आधार पे या इंसान के आधार पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती है तो फिर आगे क्या फैसला आने वाला है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और अब इस तरह से जो है हर कोई जो है अपने आप को इंसान बताकर वो जो है वहां पर वही क्रेडिट लेने वाला है जो क्रेडिट यहाँ पे बसे जो लोग हैं उन्हें मिल रहा है। अब ये लोग भी इंसान है और ऐसे में रेलवे के लिए जरूरी है कि इन्हें यहाँ से हटाने से पहले इनका पुनर्वास कराए। सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय पहलू बताते हुए कहा कि कोर्ट पूर्ण नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अथॉरिटी को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि हल्द्वानी रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों का पुनर्वास हो ताकि रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट जो है हो सके। एक्चुअली में जो वहाँ हल्द्वानी रेलवे स्टेशन है वहां पे जो है वंदे भारत ट्रेन चलाने का जो है उसके बारे में विचार किया जा रहा है। और इसलिए जो है वहां का जो प्लेटफॉर्म है उसे बढ़ाने के लिए सोचा जा रहा है। अब इसलिए जो है वहां पे 50,000 से ज्यादा लोग वहां पे बसे हुए हैं हल्द्वानी रेलवे की जमीन पे। और उससे जो हटाने लिए 2023 में जो हाई कोर्ट है हल्द्वानी, वहाँ उत्तराखंड का हाई कोर्ट है, वहां से ऑर्डर आया था। लेकिन उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था। और अब जाकर बुधवार को उसकी सुनवाई हुई है। और सुनवाई में जो है ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का और आगे जो मानना है 50,000 लोगों के पुनर्वास को लेकर वह केंद्र और रेलवे अधिकारियों से मीटिंग करे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के मामले केंद्र सरकार की अर्जी पर सुनवाई चल रही है। दरअसल पिछले साल 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। और हाई कोर्ट ने रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई थी उस रोक के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। और जिस पर जो है सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर निर्देश दिया। अब इस फैसले दौरान जो है वहां पे जो जज हैं उनके द्वारा निर्देश आया कि उनका पहले पुनर्वास के लिए सोचा जाए, फिर जो है उनके हटाने बारे में सोचा जाए। उत्तराखंड सरकार को क्या आदेश दिया। अब जो न्यायाधीश सूर्यकांत है इनकी अगुवाई वाले 3 जजों की बेंच ने
राज्य सरकार से कहा कि वह इस मामले में एक स्कीम बनाए ताकि इन लोगों का पुनर्वास हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बात जाहिर है कि ये लोग मतलब बहुत टाइम से इस जमीन पर रह रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। यह लोग मानव हैं और कोर्ट इनके लिए क्रूर नहीं हो सकती। अदालत ने कहा कि इस मामले में बैलेंस अप्रोच की जरूरत है और राज्य द्वारा कुछ किए जाने की दरकार है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि वह वैसे जमीन की तलाश करे जहां इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सके। रेलवे के मुताबिक अतिक्रमण करने वाले लोग हैं जो प्रदर्शनकारी हैं। 50,000 लोगों में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से हैं। अब इसमें जो है एक चीज और निकल कर आ रहा है, ये जो 50,000 लोग हैं इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा हैं। और जब यहाँ अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो इसके लिए जो है वो लोग यहाँ पे प्रदर्शन भी कर रहे हैं। फिर वहां पे जो है और भी आदेश सुनवाए जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से भी सवाल पूछा और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि क्या उसने कथित अतिक्रमणकारियों के लिए कुछ किया है। ये लोग यहाँ बहुत टाइम से रह रहे हैं, इनके खिलाफ जो है विधायी कार्रवाई शुरू की गई। क्या आपने कोई नोटिस जारी किया? अगर ये अतिक्रमणकारी हैं तो नोटिस जारी करना चाहिए था। आप चाहते हैं कि ये खाली करें, लेकिन ये लोग भी इंसान हैं। इस दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जो जनरल है उन्होंने कहा कानूनी प्रावधान के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है जो पेंडिंग है। और जो पेंडिंग है यहाँ पे फिर न्यायाधीश सूर्यकांत जो है ये कहते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो दावा कर रहे हैं कि उनके पास टाइटल और दस्तावेज है। अगर यह मान भी लिया जाए कि अतिक्रमणकारी है तो यह सवाल अभी भी कायम है कि ये लोग इंसान हैं और इंसान ये लोग बहुत पहले से मतलब रह रहे हैं। पतला घर है और तोड़ क्रूर नहीं हो सकता है, लेकिन साथ ही अदालत अतिक्रमण को प्रोत्साहित नहीं कर सकता है। आप बतौर राज्य इस मामले में कुछ करें क्योंकि सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का बार बार मानना यही है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ऐसे जो है अतिक्रमण जो है फैलाया जाए, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि इन्हें जो है यहाँ से उजाड़ा जाए। इन्हें उजाड़ने पहले जो है आपको जो है इनके पुनर्वास के लिए व्यवस्था करना होगा। सैकड़ों परिवार वहां दशकों से रह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सैकड़ों परिवार वहां बहुत टाइम से रह रहा है। अदालत ने केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार से कहा है कि वह ऐसी जगह की पहचान सुनिश्चित करे जहां पूरी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो का विकास हो सके या फिर रेलवे लाइन शिफ्टिंग हो सके। इन परिवार की पहचान सुनिश्चित हो जिन्हें खाली कराया जाए। प्रस्तावित जगह की पहचान हो जहां पुनर्वास का काम हो सके। और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि वह एक मीटिंग करे जिसमें रेलवे अथॉरिटी और केंद्र गवर्नमेंट के सारी मामलों के अधिकारी शामिल हो और मीटिंग में यह कंफर्म हो कैसे पुनर्वास हो सकेगा और यह सब निष्पक्ष और सभी पक्षकारों को मंजूर हो। 4 हफ्ते में यह सब कदम उठाने को कहा गया है और अगली सुनवाई के लिए 11 सितंबर की तारीख तय की गई है। अब नेक्स्ट सुनवाई जो है वो 11 सितंबर की सुनवाई होनी है। बहरहाल इसमें सुप्रीम कोर्ट का बस मिला जुला तो मानना वही है कि जो लोग भी वहां रह रहे हैं वो भी मानव है, वो भी इंसान है और इसलिए जो है उन्हें हटाने से पहले जो है और उनका जो है उन्हें वहां से हटाने पहले जो है उनके पुनर्वास के बारे में आप सोचें। उनका जब पुनर्वास की व्यवस्था आप कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आप वहां से उन्हें हटाने का विचार बनावें। तो मिला जुला कर अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अब मानवता के आधार पे मतलब फैसला सुनाना शुरू करती है तो आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी है या जो और सारे देशों म्यांमार से जो आए हुए हैं, फिर वो लोग भी यही सवाल उठाएंगे, वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वो लोग भी यही बोलेंगे क्या हम लोग मानव नहीं है, क्या हम लोग के लिए जो है आपके अंदर इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, आप हमारे लिए क्रूर कैसे हो सकते हैं। तो फिर इस प्रकार से
तो जितना भी अतिक्रमणकारी है उन लोगों को और ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है, जहां तक का लोगों का मानना है। बहरहाल आप ऐसे न्यूज पे क्या मानते हैं, आपका क्या विचार है ऐसे न्यूज पे, आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।